जनाब राजेश, मैं गुजारिश करता हूं कि माइक पर तशरीफ। आमिर भाई और सभी दोस्तों का जिनकी वजह से मैं पहली बार कुवैत आ पाया और जिस मोहब्बत से सब जगह लोग सुनते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भी जिस तरह से आप शायरी सुन रहे हैं, जी खुश हो गया। अभी चरण सिंह बशर साहब ने जो बात कही वो खैर उनका डीलडोर और उनकी बात का कहने का अंदाज, वो एक वीर रस का माहौल क्रिएट हुआ। मैं उसी बात को बशर साहब करुण रस में कह रहा हूँ। आम हिंदुस्तान की जैसे उनका 70 साल हो गया आज़ादी की, और जो सच है वो ये है। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। वासिफ साहब ने वो मतलब पढ़ा, मैं उसको अपने ढंग जो मैंने कहा है, शायद कुछ लफ्ज़ इधर उधर हो गए, मैं पढ़ देता हूँ। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। और अच्छे दिनों का जो सिलसिला हमने देखा, झेला, चल ही रहा है। मैं सिर्फ मेरा एक कमेंट है एक शेर के तौर पे, वो बस बातें बनाते हैं, जुबानी खर्च करते हैं। सब बातें बनाते हैं, जुबानी खर्च करते हैं। वो बस बातें बनाते हैं, जुबानी खर्च करते हैं, हकीकत को छुपाने में कहानी खर्च करते हैं। क्या कहने लगी बात। शुक्रिया। वो बस बातें बनाते हैं, जुबानी खर्च करते हैं, हकीकत को छुपाने में कहानी खर्च करते हैं। ताज़ा सिलसिला था ये इसी का शेर। ये बादल हैं सियासत के, राना साहब, ये बादल हैं सियासत के, बरसते कब हैं सहरा पर। ये बादल हैं सियासत के, बरसते कब हैं सहरा पर, समुंदर ही पे ये तो सारा पानी खर्च करते हैं। वाह ये बादल हैं सियासत के, बरसते कब हैं सहरा पर, वाह वाह वाह, समुंदर ही पे ये तो सारा पानी खर्च करते हैं। और गज़ल का हुक्म हुआ है आमिर भाई ख़ास तौर से जी, मैं उससे पहले एक मतलब पेश कर दूं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम सबका सच है ये, सुबह सुबह उठ के ख्याल आता है आपसे शेयर कर रहा हूँ, शायद आपका भी ये सच हो। वैसे भाई, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता। क्या कहने, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। वाह 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 वाह, क्या कहने, शुक्रिया। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन, शुक्रिया भाई, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। और तरन्नुम से पहले ये ज़रूरी मतलब और एक शेर। मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई ने बहुत कुछ देखा झेला, और पूरा हिंदुस्तान मुंबई के पास, गुजरात, कुछ याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं सब। हम अखबारों में पढ़ते हैं इतने मरे इतने घायल, सिर्फ तादाद बन के रह गए हैं, अंक बन के रह गए हैं। और अब ये सच जो बच जाते हैं उन पर क्या गुजरती है ये शेर मतलब देखें। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, कोई हादसा हो, कोई फेक एनकाउंटर हो, फसाद हो, देखें। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया।
वाह वाह वाह, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। वाह वाह वाह। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और एक अलग सा शेर हो गया है, देखिए साहब, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी, आप हमारा सबका सच, मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत। और आमिर भाई की आमिर भाई का जो हुक्म है, वो जो फरमाइश है, वो पूरी करूं उससे पहले एक छोटी बहर की गज़ल। ये वो गज़ल है जो जगजीत जी के एल्बम में, जगजीत सिंह जी के एल्बम की जो आखिरी एल्बम वो रिकॉर्ड कर गए, लेकिन रिलीज़ नहीं हुआ, शायद किसी वक्त हो, और मुझे भी बहुत पसंद है, उन्हें भी बहुत पसंद थी, और ये गज़ल में पेश कर रहा हूँ। उसके बाद जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। शुक्रिया, शुक्रिया। जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी। और एक खास शेर, जितनी बटनी थी बट चुकी ये ज़मीन, जितनी बटनी थी बच चुकी ये ज़मीन, अब तो बस आसमान बात। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जितनी बटनी थी बट चुकी ये ज़मीन, जितनी बटनी थी बट चुकी ये ज़मीन, अब तो बस आसमान बाकी है, जाने कितनी। और इसी सिलसिले का शेर देखें, रोज़ अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं दुनिया, और ये शेर, अब वो दुनिया अजीब लगती है, अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है। शुक्रिया। अब वो दुनिया अजीब लगती है, अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है, जाने कितनी। और ये ज़िंदगी का सिलसिला देखें प्लीज़। इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा,
एक नया इम्तिहान बाकी है जान। शुक्रिया। इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है जाने कितनी उड़ान। और इस गज़ल का आखिरी शेर, खास शेर, सरकलम होंगे, सरकलम होंगे कल यहाँ उनके, सरकलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में शुक्रिया सक्सेना साहब, मोहब्बत। सरकलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में ज़बान बाकी है जाने कितनी उड़ान बाकी। शुक्रिया बहुत बहुत। वाह। और ये गज़ल आमिर भाई का हुक्म है, और ये गज़ल वो गज़ल है, इत्तेफाक से मेरे बड़े भाई और जिनसे बहुत कुछ, और आज ये खुमार साहब की याद में ये जश्न मनाया जा रहा है, जिगर साहब, खुमार साहब, और उसी सिलसिले के मैं अजहर साहब, गज़ल की बारीकियाँ, नज़ाकत, और ये तरह ही गज़ल रामपुर में ही वहाँ की मशहूर रज़ा लाइब्रेरी ने ऑर्गेनाइज़ की थी, तरह गज़ल का मुशायरा। अजहर साहब मौजूद थे और मैंने गज़ल पढ़ी थी, बहुत प्यार से लोगों ने सुना और मैं वो गज़ल पेश कर रहा हूँ। देखिए, ये खुमार साहब के लिए भी एक मेरी तरफ से इखराज और एक रवायती ट्रेडिशनल अंदाज में कुछ आज का कहने की कोशिश, आज की ज़िंदगी को समझने की कोशिश हो गई। देखें आप। इरशाद करें जनाब, इरशाद कीजिए। राना साहब मौजूद हैं। हमारी गज़ल के ज़िंदगी का जो उबड़ खाबड़पन, खुरदरापन को जिस ढंग से शायरी बनाना, वो फ़न मोहम्मद मुनव्वर राना साहब, बहुत कुछ सीखा इन लोगों से हमने। अज़हर इनायती साहब, मुनव्वर राना साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मैं इस गज़ल पढ़ रहा हूँ। शुक्रिया। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, खुद को समेटते हैं यहाँ से वहाँ से हम। वाह वाह वाह। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, खुद को समेटते हैं यहाँ से वहाँ से हम। और ये शेर, क्या जाने किस जहाँ में मिलेगा हमें सुकून, क्या जाने किस जहाँ में मिलेगा हमें सुकून, नाराज हैं ज़मीं से खफा आसमां से हम, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम। और ये ख़ास शेर गज़ल का, कुछ हिंदी वाले दोस्त बैठे हैं उनके लिए ये एक शराब लफ्ज़ है, शराब यानी मृग तृष्णा या रेगिस्तान में
पानी जैसा लगना लेकिन पानी नहीं होना। और ये शेर, अब क्या बताएं टूटे हैं, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास। ख़ास तौर से जो कुवैत के शायर दोस्त बैठे हैं, मैं उनके लिए, क्या अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास, लेने लगे हैं काम यकीन का गुमास हम। शुक्रिया। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम। और ये शेर खास, लेकिन हमारी आँखों ने कुछ और कह दिया, लेकिन हमारी आँखों ने कुछ और कह दिया, कुछ और कहते रह गए अपनी जुबान से हम। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम। और गज़ल का, खालिस गज़ल का शेर ये हो गया, देखें, मिलते नहीं है अपनी कहानी में हम कहीं, मिलते नहीं है अपनी कहानी में हम कहीं, गायब हुए हैं जब से तेरी दास्तां से हम। अब क्या बताएं टूटे। और गज़ल का आखिरी शेर, इस गज़ल का, एक मार्केटिंग के ज़माने में हम जी रहे हैं, इश्तहारों के ज़माने में। और ये शेर, गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, क्या अच्छा मिसरा है वे, गम बिक रहे थे, गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, मायूस हो के लौटे हैं हर एक दुकान से हम। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, खुद को समेटते हैं यहाँ से वहाँ से हम। और आखिर में चलते चलते एक गज़ल के 3 शेर, जिसने मुझे पहचान दी, प्यार दिया, मोहब्बत दी और यहाँ तक पहुँचाया, ये गज़ल से सुने। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। सुनिएगा दोस्तों, बड़े मशहूर शेर हैं जनाब राजेश रेड्डी के। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। रेखा शेर, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, वाह। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा
बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। भाई वाह वाह वाह, क्या जिंदा जावेद शेर कह दिया आपने, वाह वाह वाह। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का। शुक्रिया मुनव्वर साहब। और ये शेर आज के इंसान के नाम आप देख ही रहे हैं आज इधर उधर सब जगह। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका। आज का इंसान न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका। मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। शुक्रिया। मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का। और आखिरी शेर, ख़ास शेर, ये बच्चे वाले शेर जितना ही मुझे पसंद है और उतना ही सच्चा भी है। अमीर हो गरीब हो, किसी भी मुल्क का कोई भी इंसान हो, इस पल से ज़रूर गुज़रता है कि वो ज़िंदगी से तंग आकर ये दुआ मांगने लगता है कि मुझे वो वापस बुला ले। लेकिन उस पल के पीछे की सच्चाई ये शेर। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। अजब ये जिंदगी की कैद है, अजब ये जिंदगी की कैद है। दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है। दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। क्या कहने जनाब राजेश रेड्डी।